अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल अमजद शुएब साहब के साथ। नाजरीन, अमजद शुएब साहब एक बेलाग तजिया और एक इंतहाई पावर कॉरिडोर्स के करीब समझे जाने वाले इस वक्त दिफाई तजिया कार हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इनका अपना एक तारुफ है। बहुत शुक्रिया सर। सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ये कहा कि इस वक्त जो दो बड़ी सियासी जमातें एहतिसाब हो रहा है, लेकिन वो दोनों सियासी जमातें कहीं ना कहीं ये ऑफ़र भी दे रही हैं हुकूमत को कि हमसे पैसे ले लें, हमारी जान बख्शी कर दें। इस पे भी बात होगी सर। बाकी ओवरऑल आप कितना मुतमिन हैं, एहतिसाब का अमल हो रहा है, क्या रियासत एहतिसाब कर रही है या आज तक इससे पहले रियासत ने एहतिसाब किया, या ये रियासत जो है हमेशा बड़े जो पावरफुल लोग थे उनके लिए आलाकार की हैसियत से काम करती रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये पैसा वापस कर रहे हैं, ये ख़बरें हमें लंदन से मिल रही हैं और बाज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं वो इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ भी उन्होंने बातचीत की है, आके बताया है और वहाँ से भी ख़बरें दे रहे हैं कि लगता यूँ है कि दोनों साइड्स ये समझ रही हैं, दोनों ख़ानदान ये समझ रहे हैं कि जो शवाहिद सामने आते जा रहे हैं वो ग़ालिबन इतने मज़बूत हैं कि केसेस से जान छुड़ाना शायद उनके लिए मुश्किल हो। लिहाजा इन हालात में बजाय इसके कि वो केसेस में उलझे रहें, बाज़ उनमें से लोगों की ख्वाहिश ये है कि जो पैसा हुकूमत समझती है कि इन्होंने लिया है पाकिस्तान का, वो वापस कर दिया जाए। लेकिन ग़ालिबन इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ राय नहीं है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पैसा तो वापस आ जाए लेकिन उनका नाम ना लिया जाए। तो हुकूमत किस खाते में पैसा वसूल करके कहाँ डालेगी? बाज़ लोग तो बहुत कहते हैं कि जी पैसा आना चाहिए, बाकी चीज़ें आप गोली मारें, पैसा वसूल करें। लेकिन चीज़ ये है कि अगर एक मुजरम है, वो अपनी चोरी की हुई चीज़ वापस कर देता है और आप उसका नाम भी नहीं लेते, आप उसको कटहरे में ला के खड़ा भी नहीं करते, तो नतीजा ये है कि उसको जब मौका मिलेगा वो अपनी चीज़ वापस चोरी करेगा और वो अपना जो समझता है कि उसका नुकसान हुआ, जो चोरी चीज़ आपने वापस ली, वो अगर दुनिया उसको फिर वापस ला के इक़्तिदार में बिठा दे तो वो चोरी की हुई चीज़ को दोबारा अपने वसूल कर लेगा। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करें। जेलों में डालना अलग बात है, वो ना डालें, लेकिन कम से कम उनके चेहरे कौम के सामने बेनकाब ज़रूर होने चाहिए ताकि आवाम को पता लग जाए कि ये लोग हैं जिन पे ऊपर हमने एतमाद किया वोट दे के और इन्होंने ही हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई। अगर हम आज आप ये अमल नहीं करेंगे तो ये हुकूमत जो आज है वो सारी उम्र तो नहीं बैठी रहेगी, ये हटेंगे तो कल फिर दोबारा वो लोग आ जाएंगे। तो इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है कि आवाम के सामने वो चेहरे बेनकाब ज़रूर होने चाहिए जिन्होंने पैसा वसूल किया या पैसा जो है वो यहाँ से किसी न किसी तरह गैर कानूनी तरीके से बनाया। अब चीज़ ये कि जहाँ तक एहतसाब का अमल है, बाज़ एतराज़ात हैं। मसलन अपोजिशन ये एतराज़ करती है कि जी जो तहरीक इंसाफ है उसके लोगों के करप्शन के केसेस हैं वो नहीं चलाया जा रहा है या उन पर बहुत ज़्यादा तहकीक नहीं हो रही और जो ज़्यादातर केसेस हैं वो अपोजिशन के लोगों के चल रहे हैं। बात यह है कि ये चीज़ें आइडियल होती हैं। अगर बिल्कुल आइडियली मैं सोचूं तो होना तो यही चाहिए कि एहतसाब हर किसी का होता नज़र आए। हर किसी से मुराद ये कि हर तबके का, और उसमें अपोजिशन भी हो, हुकूमत भी हो, सबका। लेकिन अगर ये नहीं होता किसी वजह से तो तब भी एहतसाब का अमल रुकना नहीं चाहिए। उसमें यूँ होता है कि आज जिन लोगों का एहतसाब हो रहा है, कल यही जमातें अगर हुकूमत में आती हैं तो जिनका एहतसाब नहीं हुआ वो ये खुद कर लें, आके अगली हुकूमत कर लें। ये सियासी जमातें एहतसाब करती हैं कभी? ये तो बार्गेन करती हैं, ये तो मैच फिक्स कर लेती हैं। अब अगर हो ही रहा है तो ये तवक्को करते हैं हम कि शायद ये रस्म चल निकले। अब चीज़ इसमें जो देखने की है वो ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ का, उनके लोगों पे कोई करप्शन के केसेस आज के नहीं हैं। अलीम ख़ान का केस है या और बाकी लोगों के केसेस आप देख लें तो वो पिछले दौर के हैं। नैब उन पे स्लो काम करता रहा है, कोई 7 साल से चल रहा है, कोई 6 साल से। तो ये तो पिछली हुकूमत का फ़र्ज़ था कि ये केसेस जो हैं उनको सपोर्ट करते, क्लियर करवाते, इनका ट्रायल करवाना है, जो भी करना करें।
अपने वक्त में आपने नहीं कुछ किया एहतसाब का काम, सोए रहे हैं और अब आके आप नारा लगा रहे हैं जब आप पे गिरफ्त आई तो आप ये, तो मेरा ख्याल है ये फजूल और ऐसे भोंडे हथकंडे हैं, इन पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये जो अमल है चलता रहे। अब चीज़ ये है कि ये अमल किस हद तक इफ़ेक्टिव होगा। पहली दफ़ा लगता है कि कुछ शवाहिद ऐसे निकले हैं, वरना शकूक व शुबहात रहते हैं। शकूक व शुबहात हमें नहीं, शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाते हैं जो कि अमूमन पब्लिक को गुमराह करने के लिए। अब होता ये है कि ये अदारे जितने भी जो तहकीकाती अदारे हैं, आपकी FIA है, CCP है, PR है, NAB है, ये अदारे जो हैं इनको पॉलिटिकल बुनियादों पे इनके अंदर लोग रखे गए। नतीजा ये कि इनमें से कोई भी अदारा अब एफिशिएंट या रिलायबल नहीं है आज गैर जानिबदार नहीं है आज के मुकाबले में। अगर आज के मायार पे मैं देखूं, नतीजा ये होता है कि ये लोग जो हैं ये अगर पीपल्स पार्टी के वक्त में वो भर्ती कराए गए हैं तो लाजमन उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। जिनको नवाजा है नवाज लीग ने, वो उनकी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। नतीजा ये है कि नैब के अक्सर केसेस में कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तहकीकात के दौरान कहीं कोई उसमें लूप होल छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई सुकम छोड़ दिया जाता है और दूसरी पार्टी को बता दिया जाता है कि ये हमने उसमें सुकम छोड़ा हुआ है, आप जब केस चले तो आप इसको एक्सप्लॉइट करने, इससे फ़ायदा नहीं। तो चुनाचे वो केस ख़त्म हो जाता। चुनाचे अभी तक नैब ने किसी भी केस को पाया तकमील तक उस तरह नहीं पहुँचाया। सिर्फ़ एक केस जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, वो भी नैब की कार्रवाई नहीं थी, वो तो केस GIT ने तहकीक की और GIT की तहकीकात की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया नैब को कि आप इसके रेफरेंसेस बनाएं। लेकिन आप देखें कि कितने कमज़ोर रेफरेंसेस थे कि मियाँ नवाज शरीफ की जो कन्विक्शन थी, जो उनको सज़ा हुई, उस पर भी क्वेश्चन उठने शुरू हो गए, इसलिए कि वकीलों ने, प्रोसिक्यूशन के जो वकील थे, उन्होंने मेहनत की नहीं, काम ही नहीं किया। बल्कि मैं समझता हूँ निकम्मे वकील जो अदालतों में जाके जवाब नहीं दे सके, चुप खामोश बैठे रहे। सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में मौजूद है लेकिन उन्होंने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? या वो मैं समझता हूँ कि उनकी कैपेसिटी नहीं थी, निकम्मे थे, या ये है कि उन्होंने कोई ना कोई किसी साइड से मिल गए हुए थे। जो सर अब तो PTI की गवर्नमेंट, अब तो ये अपने लोग भी इन्होंने लाए हैं अपनी नहीं, अभी भी अदारे में कोई इन्होंने भर्तियाँ नहीं की। एक्चुअली ये कर नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि ये जो अदारा इस वक्त जो उसका चीफ़ है, ये इनके आने से पहले लगा दिया गया था। लिहाजा ये जो समझाइए जाता है कि जस्टिस जावेद इकबाल जो है वो इनकी चॉइस के आदमी नहीं थे। अब आगे जाके कल को वो बड़े ईमानदाराना तरीके से काम करें या उनको एफिशिएंट लोग मिल जाएं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज दिन तक जितनी आपने देखा है इनकी कारगुजारी, इनकी परफॉर्मेंस, नैब की परफॉर्मेंस इंतहाई कमज़ोर रही है। जरदारी साहब का केस था, 2 दफ़ा 2 रेफरेंसेस थे 2 महीने के अंदर। एक पहला रेफरेंस किया, उसमें इन्होंने फ़ोटो कापियाँ लगाई हुई थी। फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं वो कोर्ट ने कहा जी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल इन्होंने कहा जी है नहीं, वो जरदारी साहब बरी हो गए। महीने बाद दूसरा रेफरेंस पेश किया, उसमें फिर फ़ोटो कापियाँ लगा दी। क्या नैब को ये पता नहीं था कि पहला केस फ़ोटो कॉपीज़ की वजह से ख़त्म हुआ और अब ये दूसरा भी हो जाएगा? वो वही हुआ। आज जरदारी साहब आपके सर पे नाच रहे हैं। वो रोज़ कहते हैं कि जी 11 साल जेल में रखा, अदालतों में केस लेके गया, क्या बना? कोई साबित नहीं हुआ। बस साबित कैसे होगा? अदारा जो है जिसने साबित करना है वो अगर आपकी जेब में है और वो फ़ोटो कापियाँ लगा रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे? सो नैब की परफॉर्मेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उससे आज दिन तक जो कुछ हुआ वो सारा मैं समझता हूँ एक आपके सामने खुली किताब है, जिससे यूँ लगता है कि एहतसाब शायद आइंदा भी कोई बहुत अच्छा ना किया जा सके, अच्छे तरीके से ना किया जा सके, क्योंकि पावरफुल तबके जो हैं वो एहतसाब कर रहे हैं, वो बच निकलते हैं। उसकी वजह क्या है? एक बड़ी बुनियादी वजह कि आज के पाकिस्तान में इक़्तिदार और जुर्म ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। जिन लोगों पे करप्शन के इल्ज़ाम है वही हुकूमतों में बैठे हुए हैं, उन्होंने ही आपको सबूत देने हैं। रियासत का चोरी शुदा पैसा जिनकी ज़िम्मेदारी है निकलवाना, वो ख़ुद उसमें शामिल हो चुके हुए हैं, तो आप कैसे निकलवाएंगे? तो उस लिहाज से ये निज़ाम मुझे आज इतना मजबूत नज़र नहीं आता कि ये
वाकई एहतसाब कर सकें। सर ये बताइएगा, इस वक्त जो बात हो रही है, ये जो ऑफ़र दी जा रही है अपोजिशन की, दो बड़ी जमातें जिन पे दोनों पे केसेस हैं, ये ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन केसेस तो सर नैब में चल रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। केसेस की अपनी एक लीगल पोजीशन है, उनकी कानूनी हैसियत है। अगर वो ऑफ़र करेंगे भी, प्ली बार्गेन का कानून है नैब के पास, तो वो नैब को कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को किस हैसियत में ये वो ऑफ़र दे सकते हैं, या उसके बाद गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? गवर्नमेंट को ऑफ़र नहीं दी गई या दे रही, जो जहाँ तक मुझे इत्तला है, जो मैंने सुना है, वो तो यही है कि वो पैसा वापस करना चाहते हैं। किस अंदाज से करना चाहते हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, प्ली बार्गेन होगी। प्ली बार्गेन में भी अभी ये है कि वो अदालत से अप्रूवल गालिबन लेनी पड़ेगी। ये कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि प्ली बार्गेन पहले नैब खुद कर लेता था, अब गालिबन नैब की बजाय जो सुप्रीम कोर्ट का पीछे जो फ़ैसला था उसमें गालिबन ये कंडीशन रखी गई थी कि ये अदालत अप्रूव करेगी, और अगर अदालत अप्रूव करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये केस अदालत में जाएगा। लेकिन हुकूमत का जहाँ तक इसमें ताल्लुक़ है, पैसा चूँकि हुकूमत पाकिस्तान का है, हुकूमत पाकिस्तान अगर केस में फ़रीक बन जाती है, रियासत पाकिस्तान अगर फ़रीक बन जाती है, तो फिर वो इस केस को ख़राब भी कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जी पैसा नहीं, आप ट्रायल करें। ये चीज़ें जो हैं, ये इंपॉर्टेंट, ट्रायल इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है? ज़ाहिर है इन लोगों ने बरसा बरसे जायदादें बनाई। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये है कि जो पैसा सारा वो लेके गए, क्या वो वापस कर रहे हैं? आपको क्या पता। इस तरह के डील्स में तो सब गड़बड़ हो जाती है ना। आप पैसे का अगर हिसाब लगाएं, अगर आपके पास सिस्टम हो और पैसे का हिसाब लगाएं, तो आप एक एक पाई वसूल करें अगर उनसे, तो फिर बात और है। ये तो मुमकिन ही नहीं है सर। कैसे? तो ये मुमकिन नहीं अगर होगा तो फिर सज़ाएँ तो कम से कम होनी चाहिए ना लोगों को, ताकि एक आदमी, देखो ना, मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो पैसा ले के पकड़ के आप किसी को छोड़ दें, यूं कर दें, ये एक मसनूई तरीका है जिसमें हमेशा शक रहता है। और इसमें जो आज तक होता भी यही आया सर। प्ली बार्गेन में क्या हुआ है? प्ली बार्गेन में ये है कि एक आदमी को वो कंडीशंस वो आपके साथ नेगोशिएट करता है। वो कहता है जी मैंने आपका 1 अरब रुपया देना है, मैं आपको 10 करोड़ तो आज यूँ दे देता हूँ, बाकी मैं आपको चेक दे देता हूँ, 2 साल के अंदर आप मुझसे वसूल कर लें, 3 साल में कर लें, ये लें। वो 10 करोड़ देता है, उसके बाद वो हाथ ही नहीं आता और आप लेके चेक फिरते रहते हैं। वो पुलिस को कुछ 4 पैसे खिला देता है, पुलिस पकड़ती नहीं उसको। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये, या वो रकम जो वर्क आपने 1 अरब आप रुपया कह रहे हैं, अगर उसने नैब में किसी को 4 पैसे खिला दिए हैं तो वो रकम ही कम हो जाएगी। वो कहेगा जी इसने 50 करोड़ देना है। सो वो लेना देना जो है वो हमेशा एक मशकूक अमल है। जो अमल साफ़ सुथरा और ट्रांसपेरेंट जो आवाम के सामने, आंखों के सामने होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट आपके ऑडिटर जो हैं वो बैठें, रकम वर्कआउट करें कि क्या इसने देनी है, फिर जो चोरी की है उसकी सज़ा अलग होनी चाहिए। सर इस वक्त नून लीग बाज़ाहिर लगती है शायद वो कोई मांग रही है, वो रिलीफ भी मांग रही है, उनकी केसेस से भी लगता है, लेकिन बिलावल का एक बड़ा इंटी जो है ना, एक उसका एक स्टांस है अपना, तो उससे ये नहीं लग रहा कि शायद वो या तो फिर जरदारी साहब बिलावल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अरसे के लिए लाते हैं उसको, मार्केट में इंडक्ट करते हैं, अपनी चीज़ें प्रेशर थोड़ा सा रिलीज़ करके वापस उसको पीछे ले जाते हैं। तो असल जो पीपल्स पार्टी का बयानी है, तो वो थोड़ा सा इस आपकी जो बात आप कर रहे हैं कि इस वक्त ये दोनों पार्टियाँ देने चाह रही हैं, ऑफर दे रही हैं, तो उससे थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी नज़र नहीं आता? देखें, जहाँ तक पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ ज़ोमा का ताल्लुक़ है, वो तो शायद इस चीज़ से पूरी तरह मुत्तफ़िक नहीं है। वो समझते हैं कि ये दिन ब दिन जो उनकी क़यादत है वह दलदल में फंसती जा रही है, और उसका तरीक़ाकार हैंडल करने का वो कोई उन्हीं को मुनासिब तरीके से सोचना चाहिए। पार्टी या पूरी सियासत को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बिलावल जो हैं वो पार्टी या सियासत को दाव लगाने पर उतरे इसलिए कि उनकी अपनी बका इसी पे है। उसको बिलावल का कौन सा कारोबार है उसको नहीं पता कि जिस माल पे वो रोज़ फिरता है, कभी एयर टिकट ले के बाहर और होटलों में और जिधर मर्ज़ी ठहरें, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, उनका कौन सा धंधा था। तो वो हाथ से निकला तो ये भी, इनका भी नुकसान होगा, इनके पल्ले क्या रहेगा। सो नेचुरली वो इस तरह की बातें करता है, लेकिन सुनने वाले आप हैं, मैं हूँ, सब वो नहीं मुँह तोड़ते। आप मुझे बताएं, आप सोचें, ख़ुद सोचें। वो रोज़ाना नारा लगाता है कि मुल्क टूट जाएगा, टूट जाएगा, तू टूट जाएगा, मुल्क नहीं टूटेगा। ये जो बात करनी कि जी अगर सदारती निज़ाम, कोई तरीका है पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाने का? कोई तरीका है ही नहीं। जो आपका आइन है कंप्लीट मुकम्मल, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर बना हुआ है। ये नया आइन कौन बनाएगा? वो यानी आपको आंखों में वो धूल, वो चीज़ की डालते हैं जिस चीज़ का कोई सिर पैर नहीं है। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर पे उसकी हर शिक जो है
वो जाहिर करती है कि आपका पार्लियामेंट्री निज़ाम है। अगर आपने इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तब्दील करना है तो उसके लिए एक नया आइन चाहिए, कानून साजी करनी पड़ेगी। और कानून साजी वो कहाँ होगी? ये पार्लियामेंट में तो नहीं हो सकती। जिस पार्टी को आज बड़ी मामूली सी अक्सरियत हासिल है वो तो कोई छोटा कानून ही नहीं बनवा सकती, वो ये कैसे कर लेगी? एक क्रेडिट इसी तरह 18वीं तरमीम की बात करते हैं। अब 18वीं तरमीम भी तुम खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हो, बाहर तुम रोज़ नारे लगाते हो 18वीं तरमीम। पहली बात तो ये कि एक तरमीम है, इन्होंने 1973 के आइन का नाम लेते हैं। 18वीं तरमीम में 144 शिकें हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, उस आइन की शक्ल ही बदल के रख दी है। अब अगर 18वीं तरमीम आपने की, 1973 के आइन का आपने हुलिया बिगाड़ दिया, 8 साल 6 साल बाद आप महसूस करते हैं कि इसमें मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है या कोई बेहतरी लाने की ज़रूरत है, तो ये कोई खुदाई सहीफ़ा तो नहीं है कि आप बदल नहीं सकते। तरीक़ाकार है, वो आपने जाना है पार्लियामेंट में, वहाँ ये भी बैठे होंगे, अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, वो भी बैठे होंगे। फिर भी आज की जो पार्लियामेंट है वो तब्दील नहीं कर सकती जब तक कि सारों के इत्तफ़ाक़ राय न हो, क्योंकि हुकूमत के पास कोई मेजॉरिटी नहीं है। सर आखिरी बात, इस वक्त आप समझते हैं कि ये एक बड़ा तासर ये कायम किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट दोनों पार्टियों को एक साथ नाराज़ नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को अगर करेगी तो नून लीग को साथ चलाना पड़ेगा, या नून लीग को करेगी तो पीपल्स पार्टी, तो क्या दोनों को मिल जाना चाहिए रिलीफ, या दोनों का एहतसाब होना चाहिए? ये मुल्क के हक़ में है एहतसाब होना, या डील हो जाएगी? पहले तो ये जो कहना कि दोनों को नाराज़ नहीं करना चाहती इस्टेब्लिशमेंट है, ये भी एक सर तासुर है। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि ये उन शैतानी ज़हनों की पैदावार है जो हर वक्त किसी न किसी चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम धरना चाहते हैं। मैं पूरे वसूख से अपने बेहतरीन इल्म की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस किस्से में नहीं घुसना चाहती, वो ये हुकूमत और इनके दरमियान रखना चाहती है। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि ये एक कानूनी मसला है, अगर आप इसमें ख़ुद उलझेंगे तो ये मसला बिगड़ जाएगा। ये इतना बिगड़ेगा कि कल को ये हुकूमत भुगतती रहेगी उसका, क्योंकि हुकूमत आई है यहाँ पे एहतसाब के नाम पे, वो हुकूमत में आए हैं, उनका कोई जवाज़ नहीं होगा उसके बाद जाने का। फिर दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी एक पार्टी को कोई रियायत देता है तो फिर दोनों को देनी होगी, किसी एक को देने का तो तुक नहीं बनता। अगर एक को दी जाए, दूसरी पार्टी जिसको नहीं रियायत मिलेगी वो आपके जान को आ जाएगी। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कतन कोई रोल नहीं है, ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ। हाँ, एक दिन मैं भी एक प्रोग्राम में था, आप ही के इन्हीं के चैनल पे 92 पे था गालबन में, तो वहाँ पे सलीम साफ़ी साहब थे, उन्होंने यही बात की, कहने लगा कि जी देखें अभी ये हाथ बड़ा नरम रखा हुआ है नून लीग वालों पे, तभी नवाज शरीफ साहब घर बैठे हैं, ये ऐसे है वैसे है। उसके एक दिन बाद हमजा शहबाज और उसके घर पे छापे पड़ने शुरू हो गए। वो रो रहे हैं, वो जान को है, वो पीट रहे हैं कि जी हमारी औरतों को बुला रहे हैं, हमारे ये कर रहे हैं। ये नरम हाथ होता है। सो मेरा अपना ख्याल है कि दोनों तरफ एक अमल बढ़ रहा है। अगर ये नाकाम हुआ तो सिर्फ इस वजह से होगा कि सिंध में जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो ख़ुद हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो सबूत उन्हीं ने पेश करने हैं। वो अगर सबूत ज़ाया कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह पंजाब में जो हुकूमत 10 साल रही है, उसके कारिंदे, उसके ब्यूरोक्रेट्स, उसकी पुलिस, वो आज उनकी वफ़ादारी का दम भरती है, इन लोगों के साथ नहीं है। अगर आपको कल को कोई सेटबैक होता है, शवाहिद नहीं हाथ आते या किसी वजह से ये बच निकलते हैं, तो ये समझें कि जो निज़ाम 10 साल वो पाल गए थे वो उनके काम आ गया है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ, हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।